तो हेलो दोस्त, आज हम फिजिक्स के चैप्टरों में दूरी एंड विस्थापन देखते हैं। दूरी यानी डिस्टेंस, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। हम देखेंगे क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन पर ही आधारित कुछ और टॉपिक होते हैं जो इनको समझने के बाद ही वो समझ पाएंगे, है ना। तो दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है, क्या दूरी अलग है विस्थापन अलग है, इस चीज़ों को हमको एकदम बारीकी से समझना होगा, तभी हम क्वेश्चनों को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखो दूरी क्या होती है। दूरी सामान्य भाषा में हमको पता होता है कि दूरी क्या होती है। किसी जगह से किसी दूसरे जगह के बीच की जो लंबाई होती है उसी को दूरी बोलते हैं। तो ये तो फिक्स है कि देखो किसी बस कुछ भी बोल सकते हो, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी भी समय में तय किए गए, मतलब किसी समय में, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, किसी भी समय, मतलब कोई भी समय लगा दो उसको क्या बोलेंगे हम, दूरी बोलेंगे। मतलब पथ की लंबाई, तय किए गए पथ की लंबाई, मतलब पथ की यानी रास्ते की जो टोटल लंबाई होती है उसको हम दूरी कहते हैं। जैसे मान लो कि किसी एक जगह स्कूल है और एक जगह बाजार है, तो उस स्कूल से बाजार के बीच हमने जो पथ की कितनी लंबाई है उसी को हम क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। तो हमको नहीं लगता कि दूरी में कोई समस्या होती होगी, तो दूरी समझ में आ गया, है ना। अब हम क्या कहेंगे, विस्थापन समझेंगे कि आखिर विस्थापन क्या होता है। क्या विस्थापन दूरी नहीं होती? होती है। देखो ऐसे, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के अंतर को, या किसी भी दूरी की सबसे छोटी दूरी, मतलब किसी भी पथ की लंबाई जो है एक जगह से दूसरी जगह की जाने की सबसे छोटी दूरी को हम विस्थापन कहेंगे। ठीक है, जैसे अच्छे से समझो, एक कोई जगह है, वहां से एक आदमी गया बी में और बी से गया सी में। या यह 4 मीटर लंबा था ए से बी, और बी से सी कितनी मीटर लंबी, से 3 मीटर लंबी। तो पूछेगा कि अगर वो किसी कितनी दूरी तय की तो वो हो जाएगा 4 और 3 7। तो दूरी क्या हो गई, 7 हो गई। लेकिन यहाँ से चलने के बाद यहाँ पहुंचा व्यक्ति, गया कैसे, ऐसे ऐसे। लेकिन पूछेंगे विस्थापन कितना हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक की सबसे छोटी दूरी ढूंढेंगे, तो सबसे छोटी दूरी यही होगी, क्योंकि वहां पहुंचने का सबसे शार्ट तरीका यही है। और तो इसको विस्थापन कहेंगे। तो विस्थापन कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। तो इस तरह हमें समझ में आया कि दूरी मतलब जो दूरी तय किया गया पथ की लंबाई वो दूरी होती है, और जहां तक पहुंचा वहां तक और प्रारंभिक दूरी, उनके बीच सबसे छोटी दूरी को हम देखेंगे तो वो क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। और अच्छे से समझेंगे, अभी देखना एग्जाम्पल में, ठीक है। और अच्छा एग्जाम्पल में भी समझेंगे, मतलब पूरी तरह क्लियर हो जाएगा आपको आज, ठीक है। दूरी को प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है। सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है। कैसे, 4 3 7 मीटर, सिर्फ कितना बोलोगे कि 7 मीटर उसने दूरी तय की। ठीक, ये नहीं बताना पड़ेगा किस दिशा में तय की, ठीक है। लेकिन विस्थापन को प्रदर्शित करने के लिए परिणाम के साथ दिशा दोनों की आवश्यकता होगी। आप विस्थापन बता रहे हो कितना हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि 5 मीटर पूर्व दिशा में विस्थापित हुआ, 5 मीटर उत्तर दिशा में विस्थापित हुआ। तो जब तक उसमें दिशा नहीं लगाओगे तो वो विस्थापन नहीं, दूरी माना जाएगा। ठीक, और यह अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इनमें परिणाम बस की आवश्यकता होती है। जिनमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है वो अदिश राशि होती है, आपको पता है। और जिसमें परिणाम के साथ दिशा भी आवश्यकता होती है वो सदिश राशि हो जाती है। ठीक, तो विस्थापन अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है और दूरी अदिश राशि है। आप देखो दूरी हमेशा धनात्मक होती है। कैसे धनात्मक ही होगी, क्योंकि आपने यहाँ से कहीं भी चलो, किधर भी चलो, वो तो धनात्मक ही होगी। लेकिन आप यहाँ से यहाँ गए फिर रिटर्न हो गए तो विस्थापन तो ऋणात्मक हो गया, लेकिन दूरी तो यहाँ गए फिर यहाँ गए तो टोटल दूरी माना जाएगी। कैसे, देखो धनात्मक ऋणात्मक शून्य कैसे हो सकता है विस्थापन। देखो हमने क्या किया, एक बिंदु ए से बी तक गया, ए से बी तक गया, टोटल दूरी कितनी थी, 10 मीटर। तो क्या होगा, दूरी 10 मीटर हुई, विस्थापन भी 10 मीटर हुआ, क्योंकि इसकी शार्ट दूरी भी यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में दोनों क्या हुआ, बराबर हो गया। अब यहाँ देखो, पहले ए से 10 मीटर गया
फिर लौट आया बी में, फिर 10 मीटर। तो दूरी क्या मानोगे? दूरी मतलब जितना गया जितना आया टोटल माना जाएगा, 10 + 10 20 मीटर। लेकिन विस्थापन क्या हुआ? विस्थापन सबसे छोटी दूरी, वो भी कहाँ की? प्रारंभिक और अंतिम की। तो पहले ए वहीं पर था, फिर बी वहीं पर आ गया, मतलब ए वहां से गया फिर आ गया वहीं पर। तो मतलब अंतिम और प्रारंभिक दूरी तो जीरो हो गई, तो विस्थापन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहाँ समझ में आया होगा कि विस्थापन जी और दूरी में क्या अंतर होता है। अब देखो यहाँ पर कोई व्यक्ति ए से गया, ऐसे ऐसे गया और फिर से आ गया गोलाकार घूमते हुए। तो मान लो गोलाकार जो लंबाई है ये 10 मीटर है, तो दूरी तो वो टोटल चला 10 मीटर, लेकिन विस्थापन जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक जहां से गया वहीं आ गया, तो विस्थापन क्या हो गया? जीरो हो गया। तो ये डिफरेंस है विस्थापन और दूरी में, है ना। तो अब समझ में आया होगा कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन देखते हैं कि वह भौतिक राशि जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती वो क्या होती है? दूरी होती है। तो ध्यान रखना, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है ना। ऑप्शन देखना, जब ऑप्शन दिया रहेगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे क्या है, चाल और वेग बहुत बेहतरीन से। लेकिन आप विस्थापन और दूरी को समझ चुके हैं, इसके बाहर आप जो है पूरी तरह से तैयार है। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि किसी पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी कहते हैं। प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। यह अदिश राशि है, यह विस्थापन सदिश राशि है, धनात्मक होती है हमेशा, ये ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है। और इतना एग्जाम्पल समझने के बाद आप अब दूरी और विस्थापन का कोई भी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व करने के लिए तैयार हो चुके हो। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे अब? चाल और वेग। चाल और वेग, चाल और वेग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद वेग जो है विस्थापन से संबंधित रहेगा। आपने विस्थापन जैसे पढ़ा ना, देखो दूरी से बनेगी क्या? चाल बनेगी। दूरी से बनेगी चाल और विस्थापन से बनेगा वेग। तो ध्यान रखना, विस्थापन और दूरी से के बाद ही अब अगला टॉपिक चाल और वेग पढ़ रहे हैं। देखना नेक्स्ट वीडियो ही आ जाएगा, उसमें आप अच्छे तरह से चाल और वेग को समझोगे। और जहां वेग समझा तो वेग ही परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। तो वेग पढ़ लोगे तभी हम त्वरण पढ़ा देंगे। त्वरण पढ़ाएंगे, त्वरण इतने अच्छे समझ में आएगा कि आप कंफ्यूज होते रहेंगे कब त्वरण होता है, कैसे त्वरण होता है, वेग से कैसे परिवर्तन होता है। एक एक चीजें आप इतने अच्छे से समझोगे कि फिर आप त्वरण में और वेग में क्या परिवर्तन, समस्याएं, क्या अंतर होता है, क्या समस्याएं आती है बच्चों में, वो ध्यान रखना। हम भी बहुत समस्या हमें भी हो रही थी, जब अच्छे से गहन अध्ययन किया तब जाके सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए और एक एक चीजें एक्यूरेट हो गई। ठीक दोस्त, थैंक यू।